बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करते हैं जी सेट्स के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं पेपर में सेट्स के हवाले से। इससे पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर के हमने मोर देन 100 क्वेश्चन डिफरेंट किस्म के सेट्स के ऊपर सॉल्व किए थे। अब हम देख रहे हैं बुक को, ठीक है। हम इससे गो थ्रू करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी वाइंड अप करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा साथ देंगे तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले जी देख लेते हैं कि हमें क्या बताया गया है जी। जो चीज़ आती जाएगी हम किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले क्या है जी, खैर ये चीज़ें आगे आनी हैं उसके अंदर ही, नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर आनी है, तो इसको उसी में कवर कर लेंगे ताकि रिपीटिशन किसी चीज़ की ना हो। अच्छा जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इन दिस वर्ल्ड। अच्छा जी, इसमें हमारे रिलेटेड कोई ख़ास चीज़ नहीं है। सेट क्या है, इज़ अ फंडामेंटल मैथमेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। बुनियादी कंसेप्ट है मैथ का, दैट अलाउज अस टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। सेट्स का बुनियादी मकसद क्या है जी, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सेट्स जो बुनियादी तौर पे बनाए जाते हैं किस लिए बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग के लिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एमसीक्यूज़ यहाँ पे सिर्फ एक ही मौजूद है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जॉर्ज कैंटर। क्या है, जॉर्ज कैंटर जर्मन मैथमेटिशियन है। अच्छा जी, सेट थ्योरी में ये फाउंडर समझा जाता है। क्या नाम है इसका, जॉर्ज कैंटर। क्या नाम है इसका, जॉर्ज कैंटर। और ये कहाँ का रहने वाला था, एक जर्मन था, मैथमेटिशियन था। और ये सेट थ्योरी का क्या समझा जाता है, फाउंडर समझा जाता है, बानी इसको समझा जाता है। अच्छा जी, नोटेशन ऑफ, अच्छा जी नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द सेट्स। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब अगला है कि सेट क्या है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ये चीज़ इसको थोड़ी सी क्लियर करने की ज़रूरत है। वेल डिफाइंड से क्या मुराद है, वेल डिफाइंड से ये मुराद है कि उसको समझने में कोई कबाहत ना हो, कोई बंदा ये ना समझे कि हम जिस चीज़ के बारे में बात करें उसको कोई शक व शुबा ना हो। जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जनाब अली कि यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हैं वो कौन सी हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे क्या है, एप्पल है। उसके बाद क्या है जी, एक और ले लेते हैं, क्या, बनाना ले लेते हैं, ठीक है, दो काफ़ी हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, ये किस चीज़ का सेट है, फ्रूट्स का सेट है। किस चीज़ का सेट है, फ्रूट। तो आप यहाँ चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, जहाँ भी चले जाएँ, इसको फ्रूट ही बोला जाएगा। ये सारे क्या हैं, फ्रूट्स ही हैं। लेकिन अगर आप देख लेते हैं कि आपकी क्लास में हम ऐसे बताएंगे इंटेलिजेंट, क्या लफ्ज़ है, अब ये क्वालिटी है, ये ओपिनियन है, बेसिकली क्या है, ओपिनियन है। सेट बनते हैं फैक्ट के ऊपर। सेट किसके बनते हुए हैं, फैक्ट के ऊपर। जो चीज़ ओपिनियन में, ओपिनियन से मुराद यह है कि जिसमें दो बंदों की जो राय है वो तब्दील हो जाए। जैसे है इंटेलिजेंट बॉयज़, ठीक है, हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज़ इन द क्लास, इन द क्लास। अब इसमें बंदों की राय मुख्तलिफ हो सकती है, इवन के टीचर भी इस पर स्प्लिट हो जाते हैं कि वो कहता है कि जी ये ज़्यादा ज़हीन है, दूसरा कहता है नहीं जी ये ज़्यादा ज़हीन है, ठीक है। तो क्या करना है इसके अंदर कि वो चीज़ सेट नहीं हो सकती जिसके ऊपर कोई राय स्प्लिट हो जाए, जो क्या हो, फैक्ट ना हो बल्कि क्या हो, ओपिनियन हो। जब ओपिनियन होगा तो वो सेट नहीं होगा, जब फैक्ट होगा तो वो सेट होगा। अब इंटेलिजेंट बॉय, एक कहता है जवाद इंटेलिजेंट है, दूसरा कहता है हसन इंटेलिजेंट है, अलियान कहता है नहीं जी मैं तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैं हूँ, ठीक है। तो ये सेट फिर नहीं बनेगा। सेट कौन सा बनेगा, जो चीज़ किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है बेटा, फैक्ट के ऊपर मुश्तमिल है। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का मतलब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। एन ऑब्जेक्ट इज क्लियरली डिस्क्राइब्ड एंड देयर इज नथिंग टू डिस्क्राइब इट मोर। डिस्टिंक्ट, ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट मस्ट बी यूनिक, डिफरेंट भी होना चाहिए। ये मतलब है कि आप किसी भी सेट में किसी लफ्ज़ को दो दफ़ा नहीं लिख सकते। लेट्स से कि हम कहते हैं कि जो एप्पल का वर्ड है इसका हमने सेट बनाना है, इसके स्पेलिंग का, इसका नाम दे देते हैं। तो पहले क्या लिखा जाएगा, ए, उसके बाद क्या है, पी, फिर क्या जाएगा, एल, और फिर क्या लिखा जाएगा, ई। कोई भी लफ्ज़ दूसरी दफ़ा नहीं लिखा जा सकता सेट के अंदर। ये पहली बात क्लियर हो गई। सेकंड, दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात ये है कि छोटे अल्फ़ाबेट से लिखा जाएगा। सेट के अंदर चीज़ किससे लिखी जाएगी, छोटे ABC से। तीसरी बात कि जो इसका नाम है वो क्या होगा, बड़े अल्फ़ाबेट से होगा। चौथी बात, ये किसके अंदर होगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या होगा, किसके अंदर होगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा। ये चारों चीज़ें क्लियर हो गई सेट के हवाले से।
उसके बाद है जो सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं इनको क्या कहा जाता है बेटा, एलिमेंट्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है जी, एलिमेंट्स कहा जाता है। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है जी, इस नंबर से। अगर कोई लफ्ज़ एलिमेंट है, फ़र्ज़ कर मैं इसमें कहूँ कि क्या ए एलिमेंट है सेट का या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन अगर ए की जगह मैं क्या डाल दूँ, डी डाल दूँ, तो क्या डी है, तो आंसर होगा नहीं है, तो इसके ऊपर क्या लगा दी जाएगी, लाइन लगा दी जाएगी। इसका मतलब होता है नॉट एन एलिमेंट, नॉट एन एलिमेंट। अब ऑब्जेक्ट सेट के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, कोई भी चीज़ जो ग्रुप की सूरत में है वो सारी हो सकती है, नंबर हो सकते हैं, नेम हो सकते हैं, सैम्बल हो सकती हैं, शेप हो सकती हैं, एनीथिंग। ठीक होगी बात। उसके बाद है नोटेशन ऑफ सेट। तो सेट की नोटेशन क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, सही है। अच्छा जी, और एक चीज़ है कि बीच में कॉमा लगाया जाता है। जो छठी बात है इसके बारे में जानने की क्या है कि हर एलिमेंट के बीच में क्या होगा बेटा, एक कॉमा होगा। ये वाली चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी है। उसके बाद है द एलिमेंट्स। अच्छा जी, ठीक है। अब ये है कि क्या ये एक सेट है कि नहीं है। हाँ जी, 1 2 3 1। हाँ जी, आप नहीं है, क्यों नहीं है, वजह क्या है, 1 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, क्या ये एक सेट है, नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डी रिपीट हो रहा है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, तो ये एक सेट है क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही, और इसके अंदर ब्लू रिपीट हो रहा है, तो ये एक सेट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि क्या ये मेंबर है कि नहीं है। तो बड़े आराम से हम बता सकते हैं ये क्या है, एक मेंबर है, ये 6 मेंबर नहीं है, और 8 मेंबर है, ठीक है। तो क्या आप ये कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, द कलेक्शन ऑफ 5 मंथ इज़ अ सेट और नॉट, इफ़ नो देन एक्सप्लेन। इसके अंदर कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको किससे ज़ाहिर किया जाता है। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं, क्योंकि ये हम जब नोटेशन के अंदर यूज़ करेंगे तो ये आपको चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, तो इनको याद रखना है, भूलना नहीं है। आदि ऊपर देखें, हमारे पास नेचुरल नंबर क्या है, n, होल नंबर क्या है, w, इंटीजर क्या है, z, ऑड नंबर क्या है, o, इवन नंबर क्या है, e, और प्राइम नंबर क्या है, p। इनमें से किसी को कोई इशू तो नहीं है, ये सारे मैं पहले बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद है एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। एम्प्टी सेट को या तो हम इससे रिप्रेजेंट कर देंगे या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह डाल के, और बीच में से क्या, एक टिल्टेड लाइन लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये याद रखें, इसको आपने इसके अंदर बंद नहीं करना, वरना ये गलत हो जाएगा। एम्प्टी सेट को या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके ऊपर जो है कोई भी आप वो नहीं लिखेंगे, ब्रेसेस वगैरह नहीं लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स आप नहीं डालेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है इफ़ अ सेट हैज़ ओनली 1 एलिमेंट देन इट इज़ कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। तो देखें हमारे पास एक पहली टाइप आ गई सेट की, कौन सी, हमने कहा एम्प्टी सेट। कौन सा सेट होता है, ये सादा याद रखते जाइएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, सिंगलटन सेट। कौन सा होता है, जिसके अंदर कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 1 एलिमेंट होगा। तो ये आप मुझे बता सकते हैं क्या ये एक सिंगलटन सेट है कि नहीं है। ओके, लेट्स सी, है कि नहीं है, आप बताएं। आप है, एक एलिमेंट है, तो ये क्या है, एक सिंगलटन सेट है। सेट को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, सेट को 3 तरीक़ों से एक्सप्रेस किया जाता है, जो मैंने आपको पहली बार तरीका बताया था। इसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म। इसे क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर का दूसरा नाम क्या है, रोस्टर फॉर्म। क्या नाम है, रोस्टर फॉर्म। दूसरा नाम क्या है इसका, रोस्टर फॉर्म। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, और तीसरी है सेट बिल्डर नोटेशन है। एक एक करके तीनों को देखते हैं। टेबुलर फॉर्म तो आप बड़े अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है। सारी बातें इसके अंदर मैंने बता दी हैं। जो पहले जितनी भी बातें बताई गई सारी वो किसके बारे में थी, टेबुलर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है बेटा, टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। व्हेन ऑल द, देखिए, राइट द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा जी, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर डिस्क्राइब इन वर्ड्स फॉर्म, जब वर्ड्स फॉर्म में डिस्क्राइब किए जाते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ए क्या है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, set of days of a week, set of the first 5 solar months। अच्छा,
यहाँ पे लेट्स से कि जो सेट डी है, अगर इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बयान करना हो तो कैसे करेंगे? कौन सा? नेम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है, या सेट ऑफ पाकिस्तानी नेम, सेट ऑफ पाकिस्तानी नेम, या सेट ऑफ मुस्लिम नेम्स, ठीक है। किसी भी तरीके से डिस्क्रिप्टिव ये नहीं है कि आप एक ही तरीके से उसको बयान कर सकते हैं, कई तरीके से बयान कर सकते हैं, लेकिन जो आंसर हो वो फिर उससे मैच करे, वो उससे मैच करे। जैसे अगर मैंने पाकिस्तानी नेम्स का तीनों नाम लिखेंगे तो जवाब दुरुस्त है, सेट ऑफ मुस्लिम नेम्स लिखेंगे तो भी जवाब दुरुस्त है, सेट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ नेम लिखेंगे तब भी जवाब क्या है? दुरुस्त है। ऊपर देखते हैं ABCDEF, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। नहीं, इस तरह से नहीं, फर्स्ट 5 इंग्लिश। सेट ऑफ फर्स्ट 6 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि ये क्लियर है, महदूद है, तो यहीं तक रहेगा। अगला देखें क्या है? 0 1 3 5 7। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 6। प्राइम नंबर नहीं है बेटा, 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या है जी? ऑड नंबर। ऑड नंबर भी नहीं है, 0 मौजूद है, तो क्या लिखेंगे? होल नंबर। सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल, ठीक है, होल नंबर भी नहीं आएगा, इसमें ये डिफरेंट है। प्राइम नंबर भी नहीं है क्योंकि 1 मौजूद है, क्योंकि 1 मौजूद है और 0 भी मौजूद है। इंटीजर कर लो। इवन ना ये इवन है ना ये ऑड है। देखिए, तो ये मतलब है कि इस तरह का सेट है जिसको कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बयान करना मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 10 5 15 25 और 20। सेट ऑफ 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो बिल्कुल बेहतरीन, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ज़ीरो ने काम ख़राब कर दिया है। ये ऊपर वाला जो है ये टेक्स्ट बुक की मिस्टेक है, अगर ज़ीरो ना लगाएं तो तभी इसको कहीं पे एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ज़ीरो की वजह से अब ये ऑड नहीं रहा, 1 की वजह से ये प्राइम नंबर नहीं रहा, और उसके बाद क्या है, क्योंकि बीच में स्पेस है, बीच में स्पेस है, तो हम फर्स्ट के हिसाब से उसको भी नहीं बयान कर सकते। हाँ, थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करके बयान किया जा सकता है। जैसे कैसे बयान अब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ 0 एंड फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, तो बस ये हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी किस तरह से बनेगी? सेट ऑफ 0 एंड फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ये उस तरह से आपकी क्लास के वाले से थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ही है, तो आपने लिखना है, और लिखने के बाद जो जवाब है वो अगर आपका वही आता है तो नो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। बात समझ लगे कि नहीं लगे? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्लियर? अगली पे चलें। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है वो है बेटा सेट बिल्डर नोटेशन। बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हैं जो कि नंबर्स ऐसे हैं जो कि इसके अलावा बयान हो ही नहीं सकते। मतलब है कि लेट से कि अगर मेरे पास एक सेट गिवन है, आपको पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स, लेट्स सी रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर के अंदर बेटा क्या होते हैं? इंटीजर भी मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर भी होते हैं। उसके बाद क्या है? जितने भी रेशनल नंबर हैं, ठीक है। इसका मतलब है डेसिमल में कोई नंबर है, फ्रैक्शन में कोई नंबर है, कोई इंटीजर में है, जो कुछ भी है सारा कुछ जो है क्या है? रियल नंबर है। अगर हमारे पास एक सेट गिवन है, क्या जी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है कि A इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के बीच में कितने रियल नंबर हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट कैसे? लेट्स से कि 4 है तो 4 पॉइंट पहले लिख लें जी, 4.1। अगला नंबर क्या लिख लें? 4 पॉइंट, चलें जी ये 1। अब क्या लिख लें? 4 पॉइंट। अब सिर्फ मैं एक ही चीज़ के ऊपर खड़ा हूँ, देख रहे हैं कि कहाँ तक ये नंबर जा सकता है भाई? कोई लिमिट है? तो नहीं है, इसका मतलब है इन्फिनाइट है। अब अगर आप इसको लिखना चाहें उसमें टेबुलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? सारे नंबर लिख सकते हैं 4 और 5 के बीच में। इन्फिनाइट है, लिख ही नहीं सकते। तो कैसे क्या यूज़ करेंगे? सेट बिल्डर नोटेशन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? सेट बिल्डर नोटेशन यूज़ करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं ताकि कुछ जगह बन जाए। लेट्स सी कि अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ। हम क्या लिखेंगे? हमारे पास क्या है जी? ए। नाम हमने क्या लिखा? ए। तो हम लिखते हैं x
सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ रियल नंबर और बिटवीन 4 and 5। बस लिखा गया, सही है। अब इसके बारे में आपको अभी समझ नहीं आई होगी पूरी तरह से, लेकिन ये है कि अभी जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद बड़े आराम से आप किसी भी चीज़ को इस सूरत में बयान कर सकेंगे, कोई इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। एमसीक्यूज़ में तो हमने बहुत डेप्थ में मतलब है कि इसको कवर किया हुआ है, इसकी बाकी काफ़ी सारी हमने इसकी वेरिएशंस देखी हैं उसमें। अब देखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन क्या है। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग मैथमेटिकल नोटेशन स्टेटिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन अ सेट, देन इट इज़ कॉल्ड सेट बिल्डर नोटेशन। एग्जांपल दोबारा पढ़ें इसकी डेफिनेशन। जो व्हेन ऑल द एलिमेंट्स, जब जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी भी सेट के, और एक्सप्रेस बाई ज़ाहिर किए जाते हैं बाई यूजिंग मैथमेटिकल नोटेशंस, मैथ के तरीक़ों के ज़रिए से, स्टेटिंग ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को बयान किया जाता है, इट इज़ कहते हैं, इसे कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। सेम तरीक़ेकार है जनाब अली क्या, अब देखें यहाँ पे लिखा गया है कि इसको, अब ये सेट बिल्डर नोटेशन नहीं, ये तो मतलब हम किस में लिखा, इसको तो गलत लिखा हुआ उन्होंने, ये सेट बिल्डर नोटेशन में एक्सप्रेस नहीं किया गया है, ठीक है। इसको किस में एक्सप्रेस किया गया है बेटा, ये तो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। ये है सेट बिल्डर नोटेशन, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मेंबर ऑफ ई। यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब है कि इसको मज़ीद भी क्लैरिटी दी जानी चाहिए थी। इसके क्या है, इसको अगर मैं लिखूँ तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, एक्स सच दैट एक्स एज अ मेंबर ऑफ जी, ठीक है, क्या है, ये इंटीजर है, एंड एक्स इज एन इवन नंबर। अब ये बड़ा बेहतरीन हो गया, बात समझ लग गई। क्लैरिटी के साथ लिखने के लिए उसने इसको इवन नंबर तो बयान कर दिया, लेकिन फर्दर यूजुअली जो इवन नंबर्स मतलब है कि बयान किए जाते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो मतलब है कि एक अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी मौजूद हैं, लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेगेटिव नंबर भी इवन नंबर होते हैं, वो मसला नहीं है उसके, लेकिन अगर आप उसको क्लैरिटी के साथ ऐसे बयान करेंगे तो अब क्या होगा, ये बड़ा फिटफाट बनेगा। बात आप समझ रहे हैं। अब इसमें समझ लग गई कि जी का मतलब यह है कि प्लस वाले भी शामिल हैं और नेगेटिव माइनस वाले भी, दोनों नंबर किस्म किसके नंबर शामिल हैं, और ये कि सारे क्या हैं, सिर्फ इवन नंबर हैं। बात समझ लगी कि नहीं लगी। ये जो मार्क होता है इसको कहते हैं बेटा एंड, और ये जो मार्क होता है इसे बोला जाता है, और इसको बोलते हैं सच दैट। उर्दू में पढ़ना चाहें तो उसको क्या पढ़ सकते हैं, जबकि, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं जी, मेंबर है या बिलोंग्स टू, ठीक है। और बाकी तो आगे तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट इसकी होती है। लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये पहले 15 होल नंबर्स का सेट है अप टू 15। तो हम इसे क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मेंबर ऑफ डब्ल्यू एंड एक्स इज इक्वल और लेस देन 15। बेहतरीन हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं दोबारा भी लिखना चाहूँ तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मेंबर ऑफ डब्ल्यू एंड एक्स इज़ लेस देन 16, ऐसे लिख सकते हैं, या और कैसे लिख सकते हैं, और बाकी सेम ही हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मेंबर ऑफ डब्ल्यू एंड एक्स इज़ लेस देन 16, ऐसे लिख लें। दोनों सूरतों में क्या ये दुरुस्त है, ठीक है। बात समझ लगी कि नहीं लगी। तो इसके अंदर भी आपको कोई कैद नहीं है। एक होता है ना कोई कैद हो कि यार ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, कोई कैद नहीं है। सिंपल आपको कुछ 2-3 चीज़ों को पता होना चाहिए। नंबर 1 शुरू किससे करेंगे, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिलोंग्स टू या मेंबर है। अब जिस किस्म का सेट है उसके बारे में बयान कर देंगे कि सेट किसका है। लेट्स से कि क्या है, नेचुरल नंबर है, ये इसको एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड। उसके बाद क्या करेंगे जी, एक्स लिख के, एक्स इज क्या है जी, लेट्स से कि लेस देन 5। अब इसको वो कहते हैं कि जनाब अली टेबुलर फॉर्म में लिख दें, दिखाएं, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर है। कहाँ शुरू होंगे, 1 2 3 4, ख़त्म हो गई बात। कर लेंगे नहीं कर सकेंगे, आसान मुश्किल,
बच्चे होते हैं इसको देख के परेशान होते हैं, हाय ये क्या चीज़ आ गई, एक्स एक्स आ गए, कैसे पढ़ूंगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। चले, द सिंबल इज रीड, इसको क्या रीड किया जाता है बेटा, सच दैट। एक्स में इस सिंबल को क्या रीड करते हैं, सच दैट। नेक्स्ट क्या हमारे पास, इसको क्या बोला जाता है, एंड, ये मैं बता चुका हूँ। इसको क्या बोला जाता है, आर, और इसको क्या बोला जाता है, बिलोंग्स टू या मेंबर है। ये दोनों ही मतलब है कि चीज़ें क्या हैं, दुरुस्त हैं। अच्छा जी, राइट द गिवन सेट्स इन अनदर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब आ जाती है एक्सरसाइज हमारे पास 1.7, क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो क्या आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। सबसे पहले क्या है जी, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं जी, 1, 3, 5, 7, 9। सेट ऑफ द डेज ऑफ अ वीक क्या हो जाएगा जी, बेहतरीन। अच्छा जी, सेट ऑफ द लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, आखिरी 5, ठीक है, नहीं ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सेट ऑफ द इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25। इसका मतलब है 10 से लेके कहाँ तक, 24 तक सारे इवन नंबर लिख लेने हैं। उसके बाद अब ये देखें, अब ये आपको दे दिया गया है किसके अंदर, सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर। तो क्या हमें इसके अंदर मिल रहा है, उसने कहा कि ये क्या है, बिलोंग्स टू जी है, इंटीजर है, और ये जो एक्स है, अब यहाँ से इसको ऐसे पढ़ते हैं, एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -9। जब ये साइन लग गया ना नीचे बार वाला, इसका मतलब है कि ये भी इसके अंदर क्या होगा बेटा, शामिल होगा। तो एक साइड पे आ जाएगा -9 और जी है, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये 12 तक जा रहा है। तो -9 से बड़ा नंबर कौन सा है, -8, -7, और इसको कहाँ तक लेके जाना है, हमने 12 तक लेके जाना है, और इसका नाम लिख दें। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। नेक्स्ट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ ओ। तो यहाँ पे अब फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो है ऑड नंबर है, तो क्या है, +-1 +-3 +-5। ये इसकी वजह प्लस माइनस की क्या है कि ऑड नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ज़्यादा बेहतर ये था कि इसको जी के साथ डिनोट कराता और फिर इसको ओ के साथ लिंक करता, तो वो ज़्यादा बहुत अच्छा परफेक्ट बनता। लेकिन यहाँ से आपको अंडरस्टूड करना चाहिए कि ये सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, ये दोनों ही चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, पॉजिटिव वाले नंबर भी और नेगेटिव वाले नंबर भी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मेंबर ऑफ एन। अब नेचुरल नंबर्स का मेंबर है, क्या है, और एक्स छोटा है किससे, 15 से। इसका मतलब है नेचुरल नंबर बेटा किससे शुरू हो रहे हैं, एन से, और ये क्या है जी 1 से लेके कहाँ तक होंगे बेटा, अप टू 14। अच्छा जी, उसके बाद है सेट ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। अब याद रखिएगा 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। पहला प्राइम नंबर क्या है, 2, दूसरा क्या है बेटा 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है 11, फिर क्या है 13, उसके बाद 17। कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद इसका नाम रख दें जी, ये हो गया। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अच्छा जी, आगे है जी, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब किस में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो मैंने आप बताया कि इसमें आप किसी भी तरीके से इसको बयान कर सकते हैं, बस जवाब जो है उससे अंडरस्टैंडिंग जो मिले वो आपका एग्जैक्ट सेट आना चाहिए, अदरवाइज क्या है आपका जवाब क्या होगा, गलत होगा। अब इसमें देखें, नहीं सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ठीक है ना। ठीक है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 24, ठीक होगी बात। उसके बाद क्या है जी, ए से लेके कहाँ तक है, जे के एल एम, ठीक है, एन या फर्स्ट कितने हो जाएंगे, जे 10 है तो 11 12 और 13, सेट ऑफ फर्स्ट 13 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो ये भी हो जाएगा। तो ये मैंने आप बता दिया, इसको कई तरीके से आप बयान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है जनाब अली, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर। यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 3 एंड 21, बिटवीन सॉरी 5 भी है, ओके। क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड 21, बिटवीन है ना, बिटवीन। देखिए 3 एंड 21 इंटीजर जब आ गया तो फिर माइनस बताने की ज़रूरत नहीं है। इंटीजर्स का मतलब ही ये होता है कि प्लस वाले भी इसके अंदर शामिल हैं और माइनस वाले भी इसके अंदर शामिल हैं। जब हम बात करते हैं ना इंटीजर में से, फिर पॉजिटिव इंटीजर जब कहा जाता है, इसका मतलब है अब हम सिर्फ पॉजिटिव की बात करें। नेगेटिव इंटीजर जब एग्जैक्टली कहा जाता है, फिर नेगेटिव का मतलब होता है। जब इंटीजर बोला जाएगा तो फिर इसका क्या मतलब है, प्लस एंड माइनस दोनों इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्स
सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज इक्वल और लेस देन 50। तो आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखेंगे? 1 से 15 तक। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 51, लेस देन 51। हमने लेस देन बोल दिया ना, ठीक है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहें दूसरी तरफ से जवाब तो वही आएगा इसका, या अगर आप इसको दूसरी तरफ कैसे लिख दें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इक्वल और लेस देन 50। तो ये उसकी एग्जैक्ट मतलब है कि आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया। तो कई तरीके मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकते हैं एक ही उसको लिखने के। आगे चलें, आगे क्या है, बिलोंग्स टू है कि नहीं है। अब बताएं, ये एक सेट आपको गिवन है बेटा, इसमें से मुझे आप बता सकते हैं कि -5 बिलोंग्स टू ए और नॉट? नॉट। ओके जी। उसके बाद 7 नॉट, 4 यस, ठीक है। तो अब बाकी कर लेंगे। नेक्स्ट क्या, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर लिखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाय 4। तो क्या जी, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड, अब क्या जी, x इज अ मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन 50, लेस देन 50। बात समझ लगे कि नहीं लगे? अब क्या आप इसको पढ़ सकेंगे या नहीं पढ़ सकेंगे? अगर आपके पास कोई भी सेट बिल्डर नोटेशन में आ जाए, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे? ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है सेट ऑफ द लास्ट 5 सोलर मंथ्स, लास्ट 5 सोलर मंथ्स। तो ये जो आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्या है, सोलर मंथ है। ये कौन से मंथ है? सोलर मंथ है। तो इसको x such that x is one of the last 5 solar months। समझ लगी बात की? अच्छा जी। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, मेरे ख्याल में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, अब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और स्टिल अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप पूछ भी सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, और बुक के ऊपर पीछे जवाब भी इसके मौजूद हैं, उनसे भी देख के आप रहनुमाई ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप प्रैक्टिस करें तो इस चीज़ के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको गैर ज़रूरी तौर पे वीडियो को लंबा नहीं कर रहा, मतलब है कि वो नकल वाली कहानी नहीं है कि बस आपने उसको पढ़ना है और पकड़ के जनाब अली याद कर लेना है। नो, ठीक है, खुद करना है। इसके अंदर देख रहे हैं कि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि आपको ना आती हो। अगर कहीं समझ नहीं आ रही तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेन डायग्राम। सो इट एंड्स हेयर एक्सरसाइज 1.7। अल्लाह हाफ़िज़।